नमस्कार दोस्तों, आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपस में मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वो हो चुका है जो अब तक नहीं हुआ था। आप देखिए सामने तस्वीरों में राहुल गांधी ने अपना मोबाइल निकाल लिया है और अखिलेश यादव के साथ एक ऐतिहासिक सेल्फी होने जा रही है। और अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी सेल्फी लेते हुए और इसके जवाब में अखिलेश यादव ने गदा मंगा लिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गदा मंगा लिया, गदे को ऊपर उठा लिया। और देखिए जनता पीछे जनता देखिए इमारतों के ऊपर लटकी हुई है, खड़ी हुई है। यह ऐतिहासिक मंजर देख रही है अखिलेश यादव और राहुल गांधी आगरा के भीतर। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में ऐतिहासिक दिन है, ये ऐतिहासिक क्षण है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक गाड़ी के ऊपर बैठे हुए और खुश नजर आ रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मिला है उत्तर प्रदेश में। और ये देखिए आगरा की इमारतें देखिए लोगों से पट गई हैं। अब तक आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता था, लेकिन अब आगरा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती की मिसाल के लिए जाना जाएगा। अब तक आगरा प्रेम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब आगरा दोस्ती के लिए जाना जाएगा। यह ऐतिहासिक तस्वीर जब राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया और दोनों ने हाथ को आकाश की तरफ दोस्ती भरा हाथ उठाया और जनता के भीतर से भयंकर चीख पुकार अपने दोनों नेताओं के साथ में आने के बाद उत्साह के रूप में सामने आ रही हैं। सामने मंच पर प्रियंका गांधी, अजय राय, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आते ही इंडिया गठबंधन के भीतर दोस्तों परमाणु ऊर्जा जैसी शक्ति आ गई है। और इसका गवाह आज बना आगरा के भीतर सड़कें पट गईं, इमारतें ढक गईं, रोडों पर लोग फूल बिछाकर तैयार थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर फूल फेंक रहे थे। कैसे फेंके थे वो सब हम आपको बताएंगे, सब दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए, लोगों की भीड़, उत्साह और ऐसा जन समर्थन अभी तक किसी भी प्रदेश के भीतर देखने को नहीं मिला था। तिल रखने की जगह नहीं है दोस्तों आगरा के भीतर कि कोई इस भीड़ के बीच में तिल रख सके। और यहां पर देखिए धूल इतनी है, लोगों के पैरों से और गाड़ियों से उठती हुई धूल इतनी है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीरें धुंधली आ रही हैं। और ये माला आई, अखिलेश यादव ने कैच कर लिया और वापस फेंक दिया। उसी रफ्तार के साथ एक और माला अखिलेश यादव ने उसे कैच कर लिया और उसे भी वापस फेंक दिया। प्रियंका गांधी को छोड़ अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत स्वागत। बहुत खुशी का दिन है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट गिराओ और रस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। भीड़ देखिए। धन्यवाद अखिलेश जी। राहुल कह रहे हैं कुछ हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। टेढ़ी बगिया आगरा का ये इलाका आज ऐतिहासिक तौर पर पट गया। और यहां से मंच से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से कहा कि चलिए जीप पर चलते हैं। प्रियंका गांधी भी साथ में, अखिलेश यादव साथ में, राहुल गांधी साथ में, अजय राय पीछे चल रहे हैं। और अखिलेश यादव गाड़ी पर दूसरी तरफ से चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी चढ़ चुके हैं अपने पुराने अंदाज में और उनके बॉडीगार्ड चढ़ते हुए गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को सुरक्षात्मक ढंग से ढकते हुए। और अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा अखिलेश यादव का राहुल गांधी ने और उनको ऊपर अपनी गाड़ी पर खींच लिया, अपनी गाड़ी पर बिठा लिया। अब ये दोनों एक गाड़ी में सवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगरा का आज का दिन बेहद दुख भरा रहा, बहुत दुख लेकर आया। भीड़ देखिए, सिर्फ सैलाब देखिए, लोगों का उत्साह देखिए। जहां तक निगाह जाएगी, आंख उठेगी तो सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखेगी। भीड़ के सिवाय कुछ
कुछ नहीं दिखेगा। किसी ने बिल्कुल साफ कहा है, किसी ने क्या, कृष्ण भगवान ने साफ कहा है कि बार बार हार से और निराशा से कभी घिरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और उस कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो और प्रखर निखरता है। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव उसी कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, और लोगों के बीच वादन, अभिवादन, अभिनंदन स्वीकार करते हुए, लोग घरों पर भी हैं, घरों की छतों से देख रहे हैं, लोग जमीन पर हैं, सड़क पर हैं, पीछे एक बस पर भी प्रियंका गांधी के बगल से देखने की कोशिश करेंगे तो एक बस के ऊपर से भी लोग हैं, देख रहे हैं। और ये देखिए, जहां भी जरा चौड़ा रास्ता मिल जाता है वहां भीड़ आप देखिए, सफेद टोपी वाले अलग हैं, लाल टोपी वाले अलग हैं, और बिना टोपी वाले अलग हैं। आप देखिए कि किस तरीके से गंगा जमुना जैसा संगम हुआ है अखिलेश यादव और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। पीडीए, इंडिया गठबंधन, पीडीए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पोस्टर सामने, बैनर सामने, राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनके सामने, झंडों की भरमार भरमार, और पैर रखने की जगह नहीं, जगह नहीं। आप ये देखिए कि कैसा ये राहुल गांधी का फ्लाइंग किस, ये इनका एक अंदाज है जो राहुल गांधी को सबसे अलग बनाता है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की सबसे सॉलिड दुकान राहुल गांधी खोलने निकले हैं, और लोग एक बार हाथ मिला लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं, एक बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अपने साथ लाई गई भेंट को दे देना चाहते हैं। कोई गुलाब लाया है, कोई गुलदस्ता लाया है, कोई तस्वीर लाया है, कोई अपने हिसाब से देखिए फूलों की बारिश कर रहा है, कोई गेंदे के फूल बरसा रहा है, कोई गुलाब के फूल बरसा रहा है, और ये मोहब्बत के ऊपर मोहब्बत की नगरी आगरा ताज में मोहब्बत की बारिश हो रही है। दोस्तों, क्या अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय संगम है, क्या संगम है। इसे ही कहते हैं वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जो तुमने आंखें बंद की दिन रात बदल गए। कोसों दूर रहा करते थे इश्क के गलियारों से, कभी गुजरे नहीं थे आगरा के बाजारों से, जो तुमने ऐसे निहारा कि जज्बात बदल गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में गठबंधन बनने के बाद जो छवि, जो उत्साह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आया है, उसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उत्तर प्रदेश के भीतर से बदल कर रख दी है, पलट कर रख दी है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को तहस नहस कर दिया है। प्रियंका गांधी के कोछे में लोगों के फेंके हुए फूल, उनके दामन में लोगों के फेंके हुए फूल आ गए थे, जिनको वो साफ कर रही हैं। लेकिन लोगों का प्यार और मोहब्बत कि फूलों से दामन भर रहे हैं, लोग फूलों से दामन भर रहे हैं। आज पत्रकारिता में शायरियां निकल रही हैं, लेकिन ये शायरियां इस दृश्य को देखकर निकल रही हैं कि लोग छतों पर, देखिए, आप देखिए, सड़क पर छोड़ दीजिए, सड़क पर छोड़ दीजिए कि नेता होंगे, कोई और कार्यकर्ता होंगे, आसमान की तरफ देखिए, बिल्डिंगों की तरफ, घरों की तरफ देखिए। घरों की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस जुनून की आंधी कितने प्रचंड तौर पर चल रही है आगरा में, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में अब डगर बिल्कुल आसान नहीं बची है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के सारे गुड़ा गणित गड़बड़ा कर रख दिए हैं।
और ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये वो यात्रा है जो ये बताती है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी बार बार लड़कर असत्य से लड़कर, भारतीय जनता पार्टी से लड़कर ये साबित कर रहे हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना फिर ना करता है। आखिर उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इस यात्रा में आज का सफर ये यहीं तक था। और एक और लाइन सुनते जाइए कवि की कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं ये लाइनें। और इसके बाद प्रियंका गांधी कुछ कहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन हो चुका है दोस्तों। और अब ये यात्रा राजस्थान के धौलपुर से शुरू होगी कल, क्योंकि हम उल्टा चश्मा यूसी पर रोज आपको एक अंक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जरूर दिखाते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए, क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हो सकते कि यात्रा का बाइकआउट करके रखें और विपक्ष क्या कर रहा है उसे नहीं दिखाएं। और हम रोज दिखाते हैं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा दिखाने का तरीका, बताने का तरीका, लहजा, कुछ भी, हमारी पत्रकारिता, हमारी सत्यता, जो भी आपको लगे, अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप आगे बढ़ाएंगे तभी सच आगे बढ़ पाएगा। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं उन्हें सुन लीजिए। कल और नए अंक के साथ हम मिलेंगे आपको। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए। उसके बाद हम आप नहीं आएंगे आपके साथ, और उन्हीं की बाइट के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आकर राजस्थान की ओर यात्रा का उत्तर प्रदेश में समापन हुआ और अब राजस्थान में यात्रा शुरू होगी। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में अच्छी यात्रा हो, सब सफलतापूर्वक हो, वो हमने निभाई। अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ राजस्थान में यह यात्रा जाएगी वहाँ सफलता मिलेगी आप सबको, आप सब साथ जाएंगे। और जो संदेश है कांग्रेस पार्टी का, अन्याय के खिलाफ लड़ने का और भारत को एकजुट बनाने का, वो संदेश आप जन जन तक पहुंचाए। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हुआ है और अगले दिनों में हम राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र जाएंगे।